नमस्कार साथियों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं बेरोजगारी भत्ता के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। आप लोग पूछेंगे साहब बेरोजगारी भत्ते का मतलब क्या और कौन-कौन इसका लाभ उठा सकते हैं, तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। लेकिन एक बार समझना है, सुनना है ध्यान से और अपने दोस्तों तक सेशन को शेयर करना है। आप लोगों को पता है कि बेरोजगारी भत्ते की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं एक बदलाव देखने को अभी आपको मिल रहे हैं और नए नियमों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते जाना है। जिन विद्यार्थियों ने 12वीं पास कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वो इस भत्ते का उपयोग कर सकते हैं, वो लाभ ले सकते हैं। जो किसी भी प्रकार के अन्य सरकारी योजनाओं के अंदर सम्मिलित नहीं है या फिर जिन्होंने किसी भी प्रकार की नौकरी अभी तक नहीं की है, वो बच्चे इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या क्या मापदंड होते हैं सर, कौन कौन भर सकता है? तो जिन बच्चों की उम्र 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक है, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। ये चीज आपको पता है। सरकार ने जब इसको चालू किया था प्रारंभ में, तो पुरुषों के लिए 3,000 रुपए का प्रावधान रखा था कि 3,000 रुपए की राशि हम पहुंचाएंगे, और महिला या विशेष योग्यजन या ट्रांसजेंडर जो है उनको 3500 रुपए की आप लोगों को रखी गई थी। लेकिन आगे चल के इसको बढ़ा करके पुरुषों के लिए 3,000 से 4,000 रुपए कर दिए, और अभी जो महिलाएं, विशेष योग्यजन और आपके ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके लिए दोस्तों 3500 से बढ़ाकर इस राशि को 4500 रुपए कर दिया। लेकिन अभी कुछ ना कुछ इसके अंदर बदलाव हो रहा है। वो सब बदलाव क्या हो रहा है? तो आयु को लेकर के बड़ा अपडेट आया है कि आयु को लेकर के जो विद्यार्थी अभी 21 वर्ष से कम है, उनका नाम हटाया जाएगा। तो कितने बच्चे इसके अंदर से पास होंगे या कितने बच्चे इसके अंदर से बाहर निकलेंगे, तो आप लोगों को सारी चीज बताने वाला हूं। तो एक बार सुनना है ध्यान से, और ध्यान से सुनकर ही हम आगे चलेंगे। आप लोगों को पता है, तो ध्यान से सुनते रहना आप लोग। कहीं ना कहीं आप लोगों को जानकारी जो है वो सब कुछ समझ में आ जाएगी। तो धीरे धीरे समझना है सारी चीजों को, ठीक है ना? तो आपको पता है बेरोजगारी भत्ता क्या बंद होने वाला है, मतलब कहने का है क्या चीज और बंद कैसे होगा, या फिर क्या करने वाले हैं, बेरोजगारी भत्ता बंद क्या है, नए नियम। तो सुनना है ध्यान से। तो यहाँ पर एक पेपर की कटिंग आप लोगों ने देखी होगी, और पेपर कटिंग के अंदर क्या मिलता है, इन्होंने कहा है कि नया पोर्टल मई में होगा लॉन्च। मतलब कहने का अभी के लिए जो पोर्टल है, पुराना जो पोर्टल था वो बिल्कुल बंद कर दिया, नए मॉड्यूल के अंदर वो आप लोगों के सामने आएगा। तो नया पोर्टल जो है मई में होगा लॉन्च। मोबाइल ऐप से होगी बेरोजगारों की अटेंडेंस। भाई इसके अंदर पहले क्या किया था, जो बच्चे इसके अंदर फॉर्म में फिल करते थे या पैसा प्राप्त करते थे, उनको पहले तो डायरेक्ट हम पैसे दे रहे थे सरकार, ठीक है ना? उसके बाद में क्या किया सरकार ने, सोचा कि हमको कैसे पता कि वो बच्चा कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं वैसे ही तो नहीं ले रहे पैसे। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक मतलब कहने का मतलब कंपलसरी कर दिया कि भाई बच्चे जो हैं उनकी अटेंडेंस लेना जरूरी है, या उनके लिए कुछ ना कुछ कोई कोर्स है वो आपको करवाना पड़ेगा, या फिर अटेंडेंस के लिए 200 जो सुझाव थे वो उन्होंने चालू कर दिए कि कैसे भी करके आपको ऑफिस आना है, ऑफिस आकर के बैठना है, बैठने के बाद इतने घंटे आपको बैठना पड़ेगा, बैठने के बाद ही आप लोगों को जब अटेंडेंस आपकी पहुंच जाएगी उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। तो ध्यान देना है, मई तक बेरोजगारी भत्ते का पोर्टल बंद है। न्यूनतम उम्र 21 करने से वेरीफाई 10,000 बेरोजगार जो होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। मतलब जो आपके 10,000 बेरोजगार बच्चे हैं ना, वो इनके बाहर हो जाएंगे, समझना है। नियमों में बदलाव करने से भत्ता लेने वाले कतार में लगे 10,000, मतलब ऐसे ऐसे विद्यार्थी लगभग कितनी जिनकी संख्या है, 10,000 जिनकी संख्या है, वो इस बेरोजगारी भत्ते की स्कीम से बाहर हो जाएंगे, जिनकी उम्र अभी 21 वर्ष से कैसी है, कम है। कि भाई वो तो पढ़ ही सकते हैं, उनको तो कुछ करना ही नहीं है अभी तक, क्योंकि उम्र उनकी 21 साल से कम है। अब तक ग्रेजुएट बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा था, लेकिन न्यूनतम उम्र की कोई सीमा तय नहीं थी। अब न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष करने से इससे कम उम्र के बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल पाएगा। वर्तमान में 90,000 वेरीफाई आवेदन पेंडिंग में चल रहे हैं जिन्हें भत्ता मिलना है। इसमें करीब 10,000 आवेदक 21 वर्ष से कम वाले हैं, और इन्हें क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। मतलब जिन बच्चों की डॉक्यूमेंट में आयु अभी 21 वर्ष नहीं हुई है, उनको डॉक्यूमेंट्स में फिल नहीं करवाना है, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, ये इन्होंने कह दिया है। ध्यान से सुनना, एक बार मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि EEMS 2.0 होगा। मतलब कहने का जो नया वर्जन है इसका 2.0 मई में लॉन्च होगा, और अब तक मतलब मई तक आप लोग आवेदन इसके अंदर नहीं कर सकते, ये बात भी सुनना है। रोजगार निर्देशालय ने फिलहाल EEMS जो है आप लोगों के मतलब कहने का 1.0 पोर्टल बंद कर दिया है। अब मई में 2.0 जो पोर्टल है वो आपके चालू हो जाएगा। तब तक बेरोजगार आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। और गौरतलब की यह है कि पुरुषों को 4,000, ध्यान से सुना है, पुरुषों को 4,000 और महिला विशेष योग्यजन और ट्रांसजेंडर मतलब कहने का आशार्थियों को 4500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। भत्ता 2 साल तक दिया जाएगा। मतलब मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दूं कि भाई जो विद्यार्थी कितने आयु का है, जिनकी उम्र 21 से लेकर के 35 वर्ष आप लोगों के है, अगर वो महिला है, अगर वो फीमेल है आप लोगों के, तो उनके लिए 4500 रुपए की राशि, और जो आप लोगों के मेल है उसके लिए आप लोगों के मतलब कहने का 3500, मतलब कह सकता हूं मैं आप लोगों के 4,000 की जो राशि है वो आप लोगों के मिलेगी। तो 4,000 की राशि जो है, 4,000 रुपए जो है आप लोगों की तैयारी के लिए, आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए, एना पे आप शहर के अंदर रह करके आप लोग रह सकते हैं, ऐसा सरकार का मानना है। आपको ध्यान रखना है। मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा
2024-25 में सर्वाधिक लाभार्थी खर्च 2025-26 में, है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों के 24-25 और 25-26 का डेटा आप लोगों को दे रखा है। इसके अंदर क्या है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में एससी ओबीसी और अन्य माध्यमों से सकारात्मक सुझाव आए थे। उम्र सीमा, अटेंडेंस देखो अटेंडेंस भी आप लोगों को जरूरी है, जिससे सुझाव लागू किए गए हैं और मई से पोर्टल भी शुरू हो जाएगा। इसका मतलब मेरा कहने का आपको यह है कि भाई साहब अब आपको यदि मतलब कहने का बेरोजगारी भत्ता लेना है तो आपके लिए नया एप्लीकेशन आएगा मई के अंदर, एक नया पोर्टल आएगा और उस पोर्टल पर आपको अटेंडेंस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि लिखा रखा है कि नया पोर्टल मई में होगा लॉन्च, मोबाइल ऐप से होगी बेरोजगारों की अटेंडेंस। तो जो विद्यार्थी बेरोजगार भत्ता अभी तक नहीं ले रहे हैं वो मई के बाद में आप लोग कह सकते हैं इसको लागू कर लेना, इसको मतलब कहने का फॉर्म इसमें अप्लाई कर देना। और जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र 21 वर्ष नहीं हुई है उनका फॉर्म कैंसिलेशन में डाला जाएगा, नहीं होगा कैंसिल। और आप लोग भी अगर इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से मई के अंदर जैसे ही नया पोर्टल खुलता है उसमें अपना फॉर्म फिल कर लेना। तो जिन विद्यार्थियों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है कि भाई उन्होंने सही समय पर सही दिमाग का सदुपयोग किया है कि सरकार की जो योजना है उस योजना को लेकर के आप लोग मतलब कहने का उपयोग में ले रहे हैं। आप लोगों को पता है कि 1.2 की जगह 2.0 पोर्टल शुरू होगा। पुराना पोर्टल 16 अप्रैल से बंद हो गया है, मतलब 16 अप्रैल से ही आप लोगों को बंद हो गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो आप लोग जिन्होंने नहीं भरा है फॉर्म, 21 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के बीच में है, तो वो बच्चे भर लीजिएगा। आपके लिए शुभकामना है, आप लोग अच्छे से भर करके और अपना इसका फायदा उठाइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।